इसके बाद ना मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ना आपके मार्क्स बिल्कुल कटने ही नहीं दूंगा एग्जाम में। ऐसे में आप लोगों को इतनी सिंपल लैंग्वेज में पूरा समझा दूंगा ना कि आप एकदम इसमें माहिर हो जाएंगे और एक भी मार्क्स आप उसमें छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में, एकदम 100% आप लिख करके आएंगे। तो देखिए समझिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई कार है, कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉल ही है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है और इंटरवल जो टाइम का होता है ना, टाइम इंटरवल, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसे कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इसे चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है, चुक 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 करते हुए आ रही है। अब देखिए वो ट्रेन जो है ना वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, फिर दूसरे घंटे में वो 200 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रही है, फिर तीसरे घंटे में वो 300 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रही है। तो अब आप ये देखिए कि हर एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है हर एक घंटे में। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो भी सेम हो गया और टाइम इंटरवल जो है वो भी सेम हो गया। टाइम इंटरवल 1-1 घंटे का और कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है हर एक घंटे, 100 किलोमीटर। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसीलिए ये आ जाएगी यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत। ओके, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गई, भले ये सब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर सकती है, लेकिन रियल जिंदगी में जैसे कार वगैरह हो गई, ठीक है, कार से अगर आप जा रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सके इक्वल टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, तो इसके लिए ये आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। क्या है यहाँ पर देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तब इसे कहा जाएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कार वाले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कार से आपके ब्रदर जो है ना वो निकल रहे हैं। अब क्या होगा कि रास्ते में कहीं पर उनको जाम मिल जाएगा, कहीं पर उन्हें स्लो डाउन करना पड़ जाएगा, कहीं हाईवे मिल गई तो उन्होंने गाड़ी को भगा लिया। तो ऐसे में क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तीसरे घंटे में वो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगी ट्रैफिक की सिचुएशंस पर, रोड पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो कार की जो मोशन होगी ना वो क्या होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई, क्योंकि वो कवर ही नहीं कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंसेस जो है कवर नहीं कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स पर। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये जो एग्जांपल, इससे आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम में अगर ग्राफ आए तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन है। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई आपकी x एक्सिस। ओके, अब इस पे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। यहां पर चलिए मान लीजिए 0 है, ये है टाइम इन मिनट्स। ओके, टाइम हम लोग मिनट्स में ले रहे हैं। ओके, उसके बाद यहां पर हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस इन मीटर। ओके, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस इन मीटर। ओके, अब देखिए यहां पर ये 0 है, तो 0 से अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स पर लिया जाए, जैसे चलिए 0 से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पर डिस्टेंस पर आ जाते हैं 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर। चलिए इतना ही ले लेने में समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये टाइम है मिनट्स में। ओके, और ये डिस्टेंस है मीटर में। ये 10 हो गई 10 मीटर, ये हो गई 20 मीटर, ये हो गई 30 मीटर, ये हो गई 40 मीटर। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग प्लॉट। इसमें क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ट्रेन है, प्लेन या कोई भी बॉल वगैरह या कुछ भी है जो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो कैसे करेगी, जैसे
1 मिनट में वो 10 मीटर जा रही है, 2 मिनट्स में वो 20 मीटर जा रही है, 3 मिनट्स में वो 30 मीटर जा रही है, 4 मिनट्स में 40 मीटर जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर एक मिनट में वो 10 बढ़ रही है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ओके, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो ये कैसे बनेगी, ये इस तरीके से कुछ बनेगी। देखिए इस तरीके से स्लोपिंग बनेगी। देखिए इस तरीके से स्लोपिंग बनेगी। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गई आपकी 1 मिनट में 10 मीटर, ठीक है, 2 मिनट्स में 20 मीटर, 3 मिनट्स में 30 मीटर, 4 मिनट्स में 40 मीटर। ओके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है ना बच्चों, वो इस तरीके से ही बनता है। इस तरीके से ये स्लोपिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ओके, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। अब चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैं ग्राफ आप लोगों को बना करके बताता हूँ। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है कैसे बनेगा, अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में ये आ सकती है, तो आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर साइड हट जा रहा हूँ, चलिए पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना करके बता रहा हूँ। बहुत ही इजी है, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको लाइंस ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन ये ऐसे आ गई, उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे चली गई आपकी, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ये तो आपको पता ही होगा मैथ्स के क्लास से आपके, ठीक है। चलिए 2 लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ओके, तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गई आपकी टाइम इन मिनट्स। ओके, और ये हो गई आपकी डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके, अब देखिए यहां पर चलिए हम लोग ले लेते हैं, ये हो गई आपकी, यहाँ तो ये 0 हो गई सबसे पहले। उसके बाद चलिए ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5। ओके, इधर भी हम लोग ले लेते हैं, ऊपर के साइड में भी 1 2 3 4। ओके, चलिए इतना ही हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगी। देखिए ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5, ये टाइम इन मिनट्स है। ओके बच्चों, उसके बाद ये है 10 20 30 40। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ बनेगी ना तो रैंडमली बन सकती है। देखिए मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट मिनट में वो 10 मीटर्स कवर कर रही है, ठीक है, 10 मीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से 10 मीटर। अब क्या होता है ना कि 2 मिनट्स में उसको क्या करनी चाहिए, उसको 20 मिनट्स पर जाना चाहिए अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो हो सकता है वो 2 मिनट्स में जब वो जा रहा है तो वो 2 मिनट्स में सीधा 30 पर भी पहुंच जाए। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से वो सीधा 30 पर भी पहुंच सकता है। अब देखिए यहाँ पर 10 से लेकर के वो डायरेक्टली 30 मीटर्स में चला गया, है ना। हो सकता है उसके बाद फिर उसकी स्पीड जो है ना वो कम हो जाए, डिस्टेंस जो वो कम कवर करे, ठीक है। तो वो चलिए नेक्स्ट जब 3rd सेकंड पे वो 3री सेकंड पर 3 सेकंड पर वो आए तो हो सकता है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए, ऐसे हो जाए, वो सीधा 10 पर आ जाए, ठीक है, इस तरीके से वो 10 पर आ जाए। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जब वो 4 मिनट्स में आए तो उसकी स्पीड जो है ना वो बिल्कुल 0 हो जाए, डिस्टेंस कवर जो है ना वो अब 4 मिनट्स में वो एकदम 0 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये 0 पर भी आ सकती है ऐसे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगी सिचुएशन पर कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से मोशन कर रही है, वो कब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हो सकता है वो फर्स्ट मिनट में वो 10 मीटर्स चली जाए और सेकंड मिनट्स में वो सीधा 30 पे पहुंच जाए, 3rd मिनट्स में वो 80 पर पहुंच जाए डायरेक्ट, ऐसे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगी, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ कैसी रहेगी, सिचुएशन पर, क्या सिचुएशन है वहां पर, ठीक है, कैसे वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उस पर, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाने के लिए आए तो आप इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं, डिस्टेंस इन मीटर्स करके आप लिख सकते हैं, टाइम इन मिनट्स आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके का भी ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं कि ये राइज कर रहा है उसके बाद फिर वो ड्रॉप कर जा रहा है, या फिर अगर उतना भी नहीं हो पा रहा तो सीधा आप डायरेक्टली ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए सीधा आपको यहाँ से, जैसे ये सब आपने ले लिया, ये थोड़ी मिट गई थी, ये आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं इसे प्लॉट। देखिए इस तरीके से कर्व भी आप इसे प्लॉट कर सकते हैं।
तो फिर ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स पर। ओके, तो आई होप कि बच्चों ये ग्राफ है जो आपको इजीली बनाना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के क्लास 9th और 10th के और भी टॉपिक्स को सीखने के लिए, एनसीईआरटी को भी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।